हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं उन इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप से और मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर। आपने बहुत सुना होगा, यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे और इस तरीके के मेरे पास मेरे हर कोर्स के अंदर प्रश्न आते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का क्या मतलब होता है। क्या ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से किस तरीके से रिलेट होता है, या हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड पोजीशन में क्यों आता है। दोस्तों, इसका एक एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न तो बड़ा आसान है कि हर समय पर कोई न कोई प्लैनेट स्काई के अंदर रेट्रोग्रेड पोजीशन या वक्री पोजीशन में हमें दिखाई देता है। तो हर समय कोई न कोई प्लैनेट दिखाई देता है, तो जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो उसकी कुंडली में एक या एक से अधिक प्लैनेट रेट्रोग्रेड या वक्री हो सकते हैं। जैसे आज के समय पर जुपिटर और मार्स दोनों वक्री हैं। यदि मैं इसका साइंटिफिक रीजन दूं और आपको समझाना चाहूं तो देखिए, जुपिटर पिछले 3-4 महीने से वक्री है और मार्स भी पिछले 1-2 महीने से वक्री है। तो इस समय में जितने भी लोग बॉर्न होंगे, जन्म लेंगे, उन सभी की कुंडलियों में जुपिटर और मार्स वक्री होंगे। तो क्या हम ऐसा मान लें कि जितने भी लोग अभी पिछले 2 महीने में जन्म लेंगे, लाखों लोग रोजाना जन्म लेते हैं, वो सभी के सेम ही कर्मास बचे हुए हैं पिछले जन्म के। तो ये मानने में थोड़ी शंका होती है, डिफिकल्टी होती है और प्रैक्टिकली ये नजर नहीं आता। मगर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस तरीके से मानकर चलते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर यदि कोई ग्रह वक्री है, इसका मतलब उससे रिलेटेड कर्म आपके पिछले जन्म के अधूरे रह गए हैं और इसीलिए वक्री है और इस जन्म में आप उससे रिलेटेड कर्मों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अब इसका एस्ट्रोलॉजिकली जो लोग आपको बताते हैं वो रीजन बताऊंगा। दूसरा रीजन मैं आपको साइंटिफिक रीजन ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक प्लैनेट बहुत लंबे समय तक वक्री होता है तो उतने समय तक दुनिया में जितने भी लोग पैदा होंगे उनके एक जैसे ही कर्म आपके बचे हुए हों पिछले जन्म में, ऐसा संभव नहीं है। तो हमें एस्ट्रोलॉजिकल में किसी भी चीज को आंख मूंद कर मानना जरूरी नहीं है। फिर भी इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वक्री ग्रहों को किस तरीके से माना गया है। यदि आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर वक्री है और ये पूर्व जन्म कर्मा या लेफ्ट ओवर कर्मास का जो कंसेप्ट है ये नाड़ी पर बेस्ड है। आपका पाराशरी के अंदर इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है, केपी एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ये नाड़ी पर बेस्ड कंसेप्ट है। नाड़ी का मेरा एक कोर्स आने वाला है, भृगुनंदी नाड़ी का। आप में से यदि किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। अभी ये 1 फेब से आने वाला है, 2-3 दिन का समय बचा है, तो आप जो भी उसको ज्वाइन करना चाहें कर लें। जुपिटर को जीव कारक माना गया है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। मतलब आप सेल्फ एक मेल नेटिव जुपिटर है। आपकी कुंडली के अंदर यदि गुरु किसी भी भाव के अंदर वक्री बैठा हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि जो प्लेनेट वक्री होता है जिस भी भाव में, जिस भी राशि में, उससे पिछली राशि में भी उसका असर होता है और वो 50% रिजल्ट अपने पिछले भाव के भी देता है। ये मैंने आपको नाड़ी कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये मैं आपको वैदिक कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ। ये माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए, कर लीजिए, क्योंकि वैदिक में इस तरीके का कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि वो पिछले भाव के रिजल्ट देता है। मगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कोई प्लेनेट जहां पर भी वक्री होकर बैठा हुआ है तो उसका आधा असर अपने पिछले भाव में होगा। वो इस तरीके से मानकर चलें कि वो अपने पीछे वाली राशि को एस्पेक्ट कर रहा होगा, वहां पर असर डाल रहा होगा। इस जैसे कि 2 लोग एक साथ जा रहे हैं, एक व्यक्ति यदि पीछे रह गया तो जो आगे है वो उसे मुड़कर पीछे वाले को देखेगा और उसका ध्यान रखेगा। इसी तरीके से एक प्लेनेट अपनी पिछली वाली राशि पर भी इंफ्लुएंस डालता है। ये आपका नाड़ी का कंसेप्ट है। अब वो इंफ्लुएंस किस तरीके से डालता है, उसको यह भी कहा जाता है कि वो अपने पिछले भाव के से रिलेटेड या कुछ ना कुछ अपने आपके सिग्निफिकेशन से रिलेटेड कर्मास को पूरा करके नहीं आया इस जन्म के अंदर। हर एक प्लेनेट के अपने प्लेनेट्स के कर्मास होते हैं, सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो इस जन्म में वो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, यदि उसकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह यदि रेट्रोग्रेड या वक्री है तो उस ग्रह से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के काम अपने पूर्व जन्म में कंप्लीट नहीं किए और इस जन्म में कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अब आप उसके पूर्व जन्म के कामों को इस जन्म में कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप जो भी कर्म करोगे उसके आपको पूरे फल इस जन्म में नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? क्योंकि आपने एफर्ट किया, आपने मेहनत की,
मगर उस मेहनत का बहुत सारा हिस्सा जो कर्म आप पिछले जन्म में अधूरे छोड़ के आए थे उनमें खर्च हो गया, और इसलिए उनका फल तो आपको इस जन्म में मिलने वाला नहीं है। तो इस जन्म में उसके केवल एक थोड़े से हिस्से का आपको फल मिलेगा। एक्सक्यूज मी। अब जुपिटर के केस में क्या होता है, देखिए जुपिटर के केस में ऐसा माना जाता है, जुपिटर रेट्रोग्रेड आपकी कुंडली में जिस भी भाव में इस जन्म में बैठा है, तो पूर्व जन्म में वो आपकी जो जन्म कुंडली होगी उससे पिछली वाली राशि में ही वो बैठा होगा। सपोज किसी का जुपिटर इस जन्म में पाइसेस या मीन राशि में बैठा है और वो रेट्रोगेट है, तो पूर्व जन्म में जुपिटर डेफिनेटली उसकी कुंडली में उससे पिछले मतलब 12वें भाव के अंदर बैठा होगा, ऐसा मानकर चलेंगे। और आपको इस जन्म के अंदर जुपिटर से रिलेटेड जो भी कर्माज हैं वो आप पूरे करके नहीं आए हैं, और इस जन्म में जुपिटर से रिलेटेड कर्माज आपको करने पड़ेंगे। तो जो आप कर्म करोगे उसके पूरे कर्मों के फल आपको नहीं मिलेंगे, केवल थोड़े बहुत फल मिलेंगे। रीजन ये है क्योंकि आप जो अधूरे काम छोड़कर आए हो वो भी आपको अभी पूरे करना है और उनके फल आपको मिलने वाले नहीं है। यदि आपकी कुंडली के अंदर सैटर्न या शनि रेट्रोगेट होकर बैठा हुआ है, तो सैटर्न को नाड़ी के अंदर कर्म कारक माना जाता है। सैटर्न रेट्रोगेट जिस भी राशि में बैठा है तो पिछले जन्म में वो अपनी पिछली राशि में होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा केवल जुपिटर के केस में कहा जाता है कि जुपिटर आपकी कुंडली में रेट्रोगेट होकर जिस भी भाव के अंदर बैठा हुआ है तो पिछले जन्म में उससे पिछली राशि या भाव के अंदर रहा होगा। वो राशि शब्द ज्यादा एक्यूरेट है बजाय भाव के, तो अपने से पिछली राशि के अंदर वो रहा होगा। मगर सैटर्न इतना निश्चित है कि वो आपका यदि रेट्रोगेट है तो सैटर्न से रिलेटेड कर्मास आपके पूरे अपने पिछले जन्म में नहीं किए थे, मगर पिछले जन्म में वो किस राशि में था वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तब आप क्या करेंगे, सैटर्न क्योंकि कर्म कारक है, प्रोफेशन का कारक है, तो जिनका सैटर्न रेट्रो होगा इस जन्म के अंदर वो जो एफर्ट करेंगे उनको एफर्ट के अकॉर्डिंग फल नहीं मिलने वाला है, लिमिटेड फल मिलेगा। क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हो उसका मैक्सिमम हिस्सा पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को पूरा करने में खर्च हो जाएगा। इसलिए जिनका सैटर्न रेट्रोगेट होता है वो जितना हार्ड वर्क करते हैं उतने उनको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलते, और वो सोचते रहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूं मगर मुझे उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट नहीं मिलते, मेरी मेहनत बेकार जाती है। जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जाती है, अब देखिए आपकी कुंडली के अंदर आपका सैटर्न रेट्रोगेट तो नहीं है। इसी तरीके से यदि किसी का मार्स रेट्रोगेट है, मंगल, तो मंगल शक्ति बल एक्सरसाइज का कारक है। तो आपकी कुंडली के अंदर मार्स रेट्रोगेट है तो आप समझिए कि आपने पूर्व जन्म के अंदर जो शारीरिक श्रम है वो पूरी तरीके से नहीं किया, एक्सरसाइज ऐसी चीजें पूरी तरीके से नहीं की। तो इस जन्म के अंदर आपको यदि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसका मैक्सिमम हिस्सा आपका खर्च हो जाएगा। और सपोज आप बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सपोज एक रेसलर हो, पहलवान हो, और आप पूरी एक्सरसाइज कर रहे हो, मगर आप पहलवानी में इस जन्म के अंदर उतना सक्सेस नहीं मिलेगी आपको लगेगा मैं औरों से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। रीजन क्या है कि जो आपके कर्माज हैं इस जन्म में, उसका जो आप काम कर रहे हो उसका मैक्सिमम हिस्सा पूर्व जन्म के कर्मों को करने में या उनके बदले में आप कर रहे हो, जिनका रिजल्ट आपको इस जन्म के अंदर मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से यदि आपका वीनस रेट्रो है तो आपने फीमेल नेटिव से रिलेटेड वर्कों को आप छोड़कर आए हो पिछले जन्म के अंदर, वो वर्क आपके इनकम्प्लीट है। फीमेल को रिप्रेजेंट करता है वीनस, एल्डर सिस्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपकी डॉटर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है, अपनी बड़ी बेटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपने उनसे रिलेटेड कर्मों को पूरा नहीं किया हुआ है। तो वीनस यदि आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोगेट है तो आप ये मान के चलिए इस जन्म के अंदर आपको महिलाओं से रिलेटेड, फीमेल नेटिव के रिलेटेड एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, और आपको लगेगा कि मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं तभी भी उससे रिलेटेड आपको पूरी तरीके से फल मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। इसी तरीके से यदि आपकी कुंडली के अंदर मरकरी रेट्रोगेट है, मरकरी से रिलेटेड आपने कर्म आपके अधूरे हैं और इस जन्म में उन अधूरे कर्मों को आपको पूरा करना पड़ेगा। मरकरी से रिलेटेड होता है आपका ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड कर्मास होते हैं, मरकरी से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड कर्मास होते हैं। तो आपने एजुकेशन पूरी तरीके से पिछले जन्म में पूरी नहीं की है, तो इस जन्म में आप जब एजुकेशन करेंगे या पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पढ़ने में, मगर आप उतना आपको आ नहीं रहा है, आप सीख नहीं पा रहे हो, उनका फल नहीं मिल रहा है, आपको ज्ञान उतना नहीं मिल पा रहा है जितना
मिलना चाहिए, या आपकी बुद्धि उतने उस लेवल पर काम नहीं कर रही है, आप बुद्धि लगाते हैं मगर रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं मिलते, उसका कारण यह है कि आपने पूर्व जन्मों में जो शिक्षा है वो पूरी नहीं की थी। उस शिक्षा को भी आपको इस जन्म में पूरा करना पड़ रहा है। आपको वो चीजें सीखनी पड़ रही हैं जो आपको पिछले जन्म में सीख लेनी चाहिए थी। इसलिए आप इस जन्म में उस शिक्षा को पूरी तरीके से धारण करने के लिए आए हैं, और इसीलिए आपके जो एजुकेशन के अंदर एफर्ट होंगे वो आप जितने एफर्ट लगाओगे उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर कोई भी यदि प्लेनेट रेट्रो है, सैटर्न और सन और मून रेट्रो नहीं होते और राहु केतु तो रेट्रो होते ही हैं, तो बाकी सभी प्लेनेट से रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।